वेल हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की नई वीडियो में। एंड आज मैं आप सभी को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक इस चैनल में जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है इल्यूमिनाटी। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत से कवर करेंगे इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री, रेफरेंसेस एंड जितने भी सब टॉपिक्स है इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एंड जो भी आर्टिस्ट हैं। यस, लेकिन आर्टिस्ट को हम एग्जैक्टली डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे एक्सपैंड, बिकॉज आर्टिस्ट बहुत प्रकार के करोड़ों जो कि इल्यूमिनाटी से रिजेंबल करते हैं। बट मैं जो भी आर्टिस्ट दिखाऊंगा उनको मैं 100% श्योरिटी से नहीं कहूंगा कि वो इल्यूमिनाटी के पार्ट है। अब वो आपकी एक अपनी सोच है कि आप सभी सोचते हैं अगर ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है या नहीं, बिकॉज उन्होंने ऐसे काम करे हैं जिसमें उनके गानों के लिरिक्स के अंदर इल्यूमिनाटी का रिजेंबल बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक और बात, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी इल्यूमिनाटी के ऊपर जिसके अंदर मैंने बताया था हाउ टू ज्वाइन इल्यूमिनाटी। तो उसके अंदर मैंने बेसिकली सिर्फ एक जेन्युइन मेथड बताया था जिसके अंदर कहते हैं ना फॉलोअर्स गेन करके आप सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट आता है इल्यूमिनाटी से, तो वो मैं ट्राई करना चाहता था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेटनिस्ट हूँ या कुछ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ एंड आई एम जस्ट नॉर्मल एज यू। तो यार मैं इल्यूमिनाटी नहीं हूँ, तो ये मत सोचता कि आई एम अ सेटनिस्ट एंड ऑल। आई डू नॉट प्रमोट सेटनिज्म ऑन दिस चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। सो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड इस वीडियो का हम एम रख रहे 2000 लाइक्स, तो कर देना जल्द से जल्द। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, तो जाके लाइक और फॉलो करो अभी के अभी। तो चलो अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इल्यूमिनाटी की शुरुआत कहाँ से हुई। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका रेफरेंस बावेरियन इल्यूमिनाटी के थ्रू हुआ था, जो कि एक डिकेड तक चली थी, मतलब 10 साल तक, 1776 से लेकर 1785, 1776 टू 1785। उसका फाउंडर एडम वाइशॉफ्ट एक जर्मन लॉ प्रोफेसर है, वो था। उसने अपने जो आइडियाज थे, जो इंटरेस्टिंग आइडियाज थे जो कि दुनिया को बदल सकते हैं, वैसे वाले आइडियाज को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी को बिल्ड अप करा था। तो उसने अपना एक ग्रुप बना दिया था, एक सीक्रेट सोसाइटी जो 10 साल तक चली थी उस टाइम के अंदर। बेसिकली जो बावेरियन इल्यूमिनाटी वर्ड है वो आज के टाइम पे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है और वहीं से अडेप्ट हुआ है। एंड इसका जो एम है, मेन एम, वो वर्ल्ड को डोमिनेट करके अपने आइडिया से चलाने का है। तो मन में सवाल ये उठता है कि जो ओरिजिन था इल्यूमिनाटी का, बावेरियन इल्यूमिनाटी, वो कहाँ पर चला गया एंड क्यों अचानक से गायब हो गया। तो 1785 में कार्ल थियोडर नाम का एक बंदा था जो ड्यूक था बावेरिया का। उसने सारी सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया था जिसके अंदर इल्यूमिनाटी भी आती थी। यस, एंड उसने एक लॉ पास करा था उस टाइम पे जिसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई भी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करेगा उसको बहुत ही ज्यादा हैवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी एंड उसको पनिशमेंट भी हो सकती है बहुत ज्यादा हार्मफुल। तो इस डर से बहुत सारे ग्रुप्स बंद हो गए एंड इल्यूमिनाटी बंद तो नहीं हुआ बट फिर वो गायब हो गया। ये भी एक अलग ही मिस्ट्री कि इल्यूमिनाटी बंद नहीं हुआ बट गायब हो गया, एक तरह से फेड आउट हो गया उसका जो ज्वाइन करने का उस टाइम पे हाइप था एंड जोश था। तो एक तरह से इल्यूमिनाटी वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। अब हमें ये जानना है कि वर्ल्ड को डोमिनेट करने में इल्यूमिनाटी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है आज के टाइम पे। अब इसका जवाब मैं अपने पर्सपेक्टिव और अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बताऊं तो मैं अगर सच बोलूं तो 50-50 है, क्योंकि जो आज के टाइम के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका मैं अभी नाम लूंगा आगे वीडियोज में, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% इल्यूमिनाटी के पार्ट है, बट उनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा अकॉर्डिंग टू माई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। उनकी वजह से ये इल्यूमिनाटी ग्रुप सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस पर जितनी भी ऑडियंस है, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो सारी उनके अंडर चलती है, उनके ट्रेंड्स को फॉलो करती है। तो एक तरह से वो 50% वो हो गया एंड जो 50% बची हुई है ऑडियंस, वो बिलीव नहीं करती कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी है। तो इसके अंदर 50-50 रहता है हमेशा एंड कहीं ना कहीं डाउट भी रहता है कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, क्या ये नहीं करती। तो हमें सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी शुड जस्ट गो विद व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है। इट्स लाइक अ सीक्रेट सोसाइटी, जस्ट लाइक एरिया 51 एग्जिस्ट करता है सीक्रेटिवली, वैसे ही इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है। अब इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहली चीज ये है कि जो वर्ल्ड डोमिनेशन है वो एक तरह से पॉजिटिवली बेंड करता है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एम है लोगों के, जो भी इन सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर है, जॉइंड है, मेंबर है, उनका यही मकसद है कि वो गरीबों की मदद करे, लोगों को अमीर बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अमीर हो जाएंगे जब आप इस सोसाइटी का पार्ट बन जाओगे। आप एक तरह से मदद करोगे लोगों की मदद करने में। तो बेसिकली आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो एक अलग अनऑफिशियल सोसाइटी का,
लड़का जो कि सीक्रेटिवली काम करती है अनोनिमसली, तभी कहते हैं कि अनोनिमस ग्रुप भी इस चीज का पार्ट है एंड इनका बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है डार्क वेब एंड डीप वेब से, बिकॉज डार्क वेब के अंदर यही नहीं है कि गलत ही चीजें होती हो, इवन तो सबसे ज्यादा 99% गलत होती है, बट जो 1% है वो अच्छाई की तरफ भी बेंड करती है, जिसके अंदर लोग पैसों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और गरीबों को हेल्प करने में एंड जितने लोग नीड्स में पैसों की उन सबको अपने पैसे प्रोवाइड करते हैं एंड इस चीज का पार्ट बन के एक तरह से वो इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं अच्छी चीज की तरफ कि लोगों की मदद करनी है। और अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज जहां पर अच्छा होता है वहां पर बुरा जरूर होता है। इसके अंदर कहा जाता है कि शैतान की पूजा होती है एंड जितने भी गलत काम है वो भी करे जाते हैं, बिकॉज पैसा है, पैसों का डोमिनेंस है आपके पास, तो फिर आप सब सारे गलत काम करोगे। ऐसा तो 100% श्योरिटी से नहीं है, बट लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, एक तरह से र्यूमर भी कह सकते हो एंड बुरा भी कह सकते हो, बिकॉज ये चीजें एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये चीज करती होगी, बट जो मेन डोमिनेंस है वो इनका पॉजिटिविटी स्प्रेड करने पे है। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ जरूरी है गलती हो। अगर आप सभी को कुछ ऐसा ही करना है, आप सभी को पार्ट बनना है इल्यूमिनाटी का, तो फिर जरूरी नहीं कि आप सभी को उसका मेंबर होना जरूरी है। आप खुद अच्छे काम कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, तो वो एक तरह से आप हेल्प कर रहे हो उस मूवमेंट को फॉरवर्ड करने में। एंड एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को सेटनिज्म की तरफ नहीं बेंड होना, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को अच्छा करना है लोगों के साथ। अगर आप सभी खुद एज अ प्राउड सीक्रेट सोसाइटी मेंबर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच अच्छी रखिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी मेरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो फिर मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस देना चाहता हूँ उन सभी को, वो ये है कि लोगों की मदद करें। तो अब हम मोस्ट वेटेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो ये है कौन कौन से आर्टिस्ट और कितने आर्टिस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर है जो इल्यूमिनाटी का पार्ट है, एंड ये मैं वर्ल्ड वाइड बताने वाला हूँ आप सभी को। तो इसकी जो शुरुआत थी वो जेजी नाम के एक रैपर एंड रिक रॉस, रिहाना एंड क्रिस्टीना एग्विलेरा उससे हुई थी, बिकॉज उनकी जो म्यूजिक वीडियोस है उसके अंदर इल्यूमिनाटी को बार बार रिजेंबल करा गया था, जो कि बहुत सारी ऑडियंस और जितने भी फैंस है वो नहीं कर पाए नोटिस। बट बाद में जाके जब आज के टाइम पे जो लोग हैं वो तेज हैं, वो इस चीज को ब्रेक डाउन करते गए जितने भी लिरिक्स है, तो उसके अंदर रिवर्स में भी जो मीनिंग था वो बहुत ज्यादा डीप निकला। एंड जो इल्यूमिनाटी को सबसे बड़ा हाथ कहते थे सेटनिज्म के अंदर, वो भी सच निकल गया था एक तरह से इनके लिरिक्स के थ्रू, बिकॉज इधर डेविल की पूजा करी जा रही थी, डेविल को एक तरह से पूजा जा रहा था, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ से वियर्डनेस शुरू हो गई थी इल्यूमिनाटी के अंदर। एंड 2017 में ये जो ट्रेंड था वो पीक पे था कि इन आर्टिस्ट के लिरिक्स आप अगर ध्यान से सुनोगे तो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का रिजेम्बलेंस आप सभी को मिलेगा। प्लस जितने भी उल्टे करके लिरिक्स है, वो स्टार्टिंग जो हुई थी वो XXXTentacion नाम की एक रैपर की हुई थी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रैपर सच बोलूं तो, बिकॉज बहुत टैलेंटेड बंदा था, बट उसके लिरिक्स के अंदर कहीं ना कहीं वियर्डनेस थी। उसके म्यूजिक के अंदर जितना डिस्टॉर्शन लेवल था, मतलब जो आवाज फटती थी म्यूजिक के अंदर, वो एक तरह से कभी कभार टॉर्चरस वॉइस लगती थी, टॉर्चरस साउंड लगती थी, जो कि कानों को एक अनप्रेजेंट वाइब देती थी। मैं ये कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा कूल रैपर है जैसे, एंड मेरी फुल रिस्पेक्ट है उस रैपर की तरफ, बिकॉज उसके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा ट्रेजेडिक हुआ था एंड मिस्टीरियस भी हुआ था, बिकॉज उसने अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर दी। तो कहा जाता है कि वो भी एक तरह से इल्यूमिनाटी का पार्ट है, बट हम उसे रिस्पेक्ट पूरी देंगे। देन हाल ही में एक यूट्यूबर फेमस हुई थी जिसका नाम है पॉपी, तो उसने बहुत ज्यादा वियर्ड वीडियोस डाली, बट मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो अपनी अटेंशन गेन कर रही थी एक वियर्डनेस दिखाने में, बिकॉज मैंने उसका रियल लाइफ इंटरव्यू देखा है, उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल है वो लड़की, एंड मेरे हिसाब से वो जो कंटेंट क्रिएट करना चाहती है वो कुछ डार्क करना चाहती है। मे बी उसका इंटरेस्ट रहा होगा इसके अंदर, बट ऑन द अदर साइड अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि क्या पता कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्ट रहा हो इल्यूमिनाटी में एंड उसने अप्लाई करा हो, जैसे उसका फेम बढ़ा हो, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर वो अप्लाई कर सकती है मेरे हिसाब से। अगेन मैं बोल रहा हूँ 100% श्योरिटी नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर उसने एज एन इन्फ्लुएंसर करा है अप्लाई, तो फिर क्या पता इल्यूमिनाटी ने बोला हो, जो ग्रुप है सीक्रेट सोसाइटी वहाँ के मेंबर्स हेड्स ने बोला हो कि अपनी जो नॉर्मल लाइफ हो एकदम लो रखना, नॉर्मल एंड सिंपल रहना, बट जो अपना कंटेंट है वो डिफरेंट रखना एंड वियर्ड रखना एंड हमें कहीं ना कहीं रिजेंबल करना जरूर। फिर उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट आती है बिली आइलिश। कहते हैं कि उसके जो रिवर्स लिरिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा वियर्डनेस है। कहते हैं कि उसको लूसीफर से एडिक्शन है एक तरह से, एक वियर्ड सा। जब मैंने उसका म्यूजिक रिवर्स में सुना तो मुझे भी थोड़ी सी क्रीपी वाइब आने लगी, बिकॉज रिवर्स में भी अगर आप बैड गाय का लास्ट पार्ट सुनोगे तो फिर उसके अंदर कितनी बार सेटन को रिजेंबल करा गया है। उस गाने को ग्रैमी भी मिल चुका है एंड एज पर माई पर्सपेक्टिव वो गाना बहुत कूल था एंड डिफरेंट वाइब थी थोड़ी सी, बट मेरे हिसाब से अगर उसे रिवर्स करके सुनो या किसी भी गाने को रिवर्स करके सुनो तो थोड़ी सी वियर्ड वाइब आती है। सो आई डोंट थिंक कि बिली आइलिश 100% इल्यूमिनाटी है और समथिंग, बट कहीं ना कहीं उसके लिरिक्स में रेफरेंस है। अब कुछ और आर्टिस्ट है जिन्होंने टैटूज लगवा रखे, जस्टिन बीबर हो गया, ब्लैक बियर हो गया, तो ये सारे आर्टिस्ट ने अपने हाथ में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से रिजेंबल टैटूज लगवा रखे, ट्रायंगल को बहुत ज्यादा करते हैं। एज पर इंडियन रैपर्स में देख लो तो MC स्टैन को बोलते हैं, हनी सिंह को भी इल्यूमिनाटी बोलते हैं क्योंकि वो जैसा साइन बनाता है, तो ऐसे आर्टिस्ट हर जगह है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट
इट, मे बी वो उनका एक सिग्नेचर हो, MC स्टैन का जो A है उसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, तो ऐसी चीजें बोली जाती है कि वो इल्यूमिनाटी है। पर ये सब तो रही हमारी सोच, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। कहीं ना कहीं डाउट भी रहता है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है नहीं। तो अगर मैं इल्यूमिनाटी के फाइनल कंक्लूजन पे आऊँ तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ये 50-50 ही गारंटीड है कि एग्जिस्ट करती है और करती नहीं भी है। बिकॉज कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स हैं वो 100% प्रूफ के साथ तो आए नहीं अपने कि उन्होंने एग्री करा कि वो इसका पार्ट है। मे बी वो सीक्रेट सोसाइटी है इसलिए, लेकिन क्या पता वो एग्जिस्ट ना करती हो, वो बस कूल लगने के लिए करते हो। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड 100 पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या हो सकता है। सो डोंट गेट एडिक्टेड टू दिस थिंग। आप सभी इसमें अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालना बंद करो। इस टॉपिक को अगर जितना बढ़ाओगे उतना ही आपके दिमाग में डाउट रहेगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट लीव इट लाइक दिस। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड कमेंट करना अपने ओपिनियंस की आप क्या सोचते हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में। क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो नहीं करता। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बता देना कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।